तो गाइस ये है 4 जून का व्लॉग और मैंने यहाँ कोल्ड कॉफ़ी बनाया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी एंजॉय करी। उसके बाद हम लोगों को इनका बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, जो कि इनको नहीं पता था कि हम लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये सब कुछ सरप्राइज़ था। और मेरा भाई केक लेके आया था। जब वो ड्यूटी से आया था उसने चुपचाप फ्रिज में लगा दिया था। तो फ्रिज वगैरह मेरे हस्बैंड वैसे भी कम ओपन करते हैं, तो उनको पता भी नहीं चल पाया। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई से बोला कि इतना अच्छा केक तो मेरे बर्थडे में तो तुम कभी नहीं लाए हो। पैकिंग भी इसकी अच्छी थी, टाइल्स टाइप में, मार्बल टाइप में इसका बॉक्स था, काफ़ी अच्छा था यार। और केक भी बहुत सुंदर बना था। तो ये मामा भांजी जाके केक लेके आए थे काफ़ी रात में, क्योंकि यहाँ पे सारी बेकरीज बंद हो चुकी थी। तो ये लोग कहीं उतरटिया साइड से लेके आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने इनका रात के 12 बजे केक कटिंग कराया। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहे थे कैंडल मत जलाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं जलाएंगे, अच्छा लगता है। और कैंडल जलाएंगे तब तुम फूंकना। मैंने कहा जलाना मेरा काम, फूंकना तुम्हारा काम। तो यहाँ पे इन्होंने केक कटिंग किया और हम सब लोगों को केक इन्होंने खिलाया भी। तो इनको बहुत अच्छा लगा था। ये तो मतलब बोल रहे थे, मैं नेक्स्ट डे मैंने पार्टी रखी थी मैंने, तो ये बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। अब क्या होता है ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाते हो, क्योंकि अब सब बच्चों के लिए है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैंने सोचा जब तक है लाइफ तब तक तो इसको अच्छे से जिया जाए। तो मैं इनसे बहस कर रही थी, हम लोगों में झगड़ा होने लगा। तो मेरी शिवानी बोली दीदी तुम लोग बहुत लड़ते हो, और जीजा चलिए ना जब दीदी बोल रही हैं तो, क्योंकि हर साल मैं पार्टी खुद देती हूँ इनके लिए। और मैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा बचा के इनके लिए रखती हूँ, ताकि मैं अच्छे से अच्छी इनके लिए पार्टी कर सकूँ। यहाँ मेरा चिकू नाटक कर रहा था, केक नहीं खा रहा था, क्योंकि ऐसे नहीं खाता है, बोलता है मुझे प्लेट में स्पून के साथ खाना है, स्पून से मैं खाऊंगा। तो ये पूरी अपनी पॉकेट मनी से इनके लिए चॉकलेट लेके आई थी बेचारी। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा टेंशनाइज थे, क्योंकि इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्क है इनके ऊपर और पूरी जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पे ये मुझे खिला रहे थे, और यहाँ पे मैं आई तो मैंने इनसे कहा पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी, बोले नहीं मैं खिलाऊंगा। तो इन्होंने मेरे को खिलाया, लेकिन मैंने खाया नहीं। बस मेरा चीकू जो है वाइट वाली चॉकलेट के पीछे पड़ा था केक में, कि मुझे ये खाना है ये खाना है। मैंने कहा हाँ तुम खा लेना। होता है ना बच्चों में एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। तो पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना। मैंने नारायणी होटल बोला, मतलब रेस्टोरेंट, और इन्होंने और बच्चों ने पिज़्ज़ा बोला कि डोमिनोज चलते हैं या दावन चलते हैं। तो मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने खाया है और फिर उसे नहीं खाएंगे, अब कल चलते हैं, कोई डिनर करके आती। यहाँ पे इनको परेशान कर रही थी, तो ये शर्मा रहे थे। ये देखिए चीकू ने आखिर में चॉकलेट निकाल ली वाइट वाली। ये बहुत शैतान है, बहुत दुष्ट है। और फिर इसने मेरे भाई को भी परेशान किया, उसके केक लगाया। उसने कहा भाभी मेरे केक मत लगाना, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। फिर आलस भी आती है, अगर एक बार लेट जाओ तो वो मुँह नहीं धोना चाहता था। फिर भी मैंने कहा वाइप रखा है तुम वाइप से पूछ लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग करा, खाया पिया और सो गए। फिर नेक्स्ट डे था इनका बर्थडे। फिर भाई केक लेके आए थे, जो कि इनके फ्रेंड हैं, और उनकी कोई सिस्टर नहीं है, तो मुझे सिस्टर बनाया। तो ये ब्रो लिखाए थे, तो मैंने कहा ब्रो की जगह जीजा लिखवाते, तो सब लोग हंसने लगे और इनको भी हंसी आ गई। भाई गर्मी इतनी हो रही थी कि ये चॉकलेट केक जो लाए थे इतना मेल्ट हो गया था कि पूछिए मत। बता रहे थे मैं जैसे बस वहाँ से यहाँ तक लाया हूँ और मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं इनकी कैंडल जला रही थी, तो मेरे से शर्त लग रहे थे कि ये माचिस ख़राब है, नहीं जलेगी। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला कपड़ा रख लो, तो भाई को जो मिला उन्होंने जैसे सोफ़ा कवर ही रख दिया। तो मैंने इनको टीका लगाया। ये कहना अरे टीका रहने दो। मैंने कहा नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो फिर ये भाई को भी लगाया, बाला भाई को भी लगाया, इनके दोस्त हैं। फिर भाई की बारी आई, भाई को लगाया। और सच में भाई मैं सच बताऊं, मैं इन लोगों का नाम हस्बैंड वाइफ रखी हूँ, ये मेरी सौतन है। क्योंकि ये दोनों इतना घंटों फ़ोन पे बतियाते हैं, भाई इतना बतियाते हैं, इतना तो ये मेरे से भी बात नहीं करते। तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो भाई वाइफ जो कहेगी ना
भाई इनकी वाइफ है, ये भाई के हस्बैंड है। मैं इनका नाम धरे हूँ लैला मजनू। थोड़ा बहुत मस्ती होती है, हम हंसी कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी, तो यहाँ पे लोग इतना हंसे, हंस हंस के पागल हुए हैं। अभी आप लोग देखिएगा क्या होता है ना, हम लोगों की एक ही लाइफ है, उसको भी खुल के जीना चाहिए यार। एक लाइफ है, जब तक कि आप खुश रहोगे तब तक सब चीज़ अच्छा है। तो मैं अपने स्पेशल टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहती फालतू की चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा, देखा तुम एक की बात कर रहे थे, तुम्हारी वाइफ हूँ, माना तुम सिगरेट पीते हो लेकिन कैंडल मुझे भी जलाना आता है। तो मैंने यहाँ मस्ती करा, तो यहाँ पे ये लोग हंसने लगे। और भाई, फिर हम लोग जा रहे थे पार्टी में, तो भाई नहीं जा रहे थे, भाई बोले मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई कभी भी हम लोगों के साथ नहीं जाते। बोलते हैं हस्बैंड वाइफ हो तुम लोग, जाके अपना टाइम स्पेंड करो। तो अगर हम लोगों में बहस भी हो जाती है ना, तो भाई आते हम लोगों को डांटते दोनों को, और बोलते हैं एक लाइफ है, अच्छे से जियो। तो यहाँ पे मैं भी इनको खिलाई, ये मेरे को खिलाया, फिर भाई को इन्होंने खिलाया, सबको खिलाया। फिर भाई इनके लिए हर साल केक लाते हैं, बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, तो भाई बोले तुम लोग कहीं जा नहीं रहे हो क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये जा नहीं रहे। और ये लास्ट मोमेंट तक 7 साढ़े 7 बजे तक बोलते रहे मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर जब मैं रोने लगी तब ये गए। तो शिवानी बोली जीजा ऐसे मत करिए, जाइए, दीदी आप ही के लिए तो बोल रही, क्योंकि ये टेंशनाइज बहुत ज़्यादा थे। अब यहाँ पे ये फ़ोटो खींच रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन वीडियो बनाने में व्यस्त था और इनका फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, तो ये अपने से फ़ोटो खींच रही थी। और बैठ बैठ के तो मैंने कहा तू गोदी में बैठ जा। कहीं कहीं पे नंदोई से मजाक चलता है, मेरे मायके में भी चलता है, चलता मेरे ससुराल में भी है, बट मैं ही ऐसी हूँ जो मजाक नहीं करती, ना देवरों से और ना नंदोई से। क्योंकि मेरे जो नंदोई हैं और तीन नंद हैं, वो इनसे काफ़ी बड़ी हैं और उन्होंने पाल पोस के इनको बड़ा किया, क्योंकि हमारी सासू माँ नहीं है और उन्होंने इनको बड़ा किया है। तो मम्मी पापा का दर्जा ये उनको दिए हैं, तो मुझे भी देना पड़ता है। और बाकी सब तो ठीक है, सन हम लोगों का सेम है। मेरे हस्बैंड मुझसे जो भी 4-5 महीना बड़े होंगे तो होंगे, क्योंकि सन हम लोगों का सेम है 93। और इनका मंथ जो है वो जून है, मेरा अक्टूबर है। और यहाँ पे ये मेरा भाई 3rd केक लाया था, किसान लिख दिया उसने। और कैसा नाम, बहुत गुस्सा आया हम लोगों को देख के कि नाम गलत लिखा है। लेकिन मेरा भाई लेके आया था, तो ज़्यादा भी नहीं बोल पाया उससे, क्योंकि वो अपने किसी जानने वाले से बनवा के लेके आया था, खड़ा हो गया, उसने बनवाया केक। और वो गया था मेरे मायके, तो उधर ही से काम से गया था, तो बनवा के लेके आया था। बेचारा वो पार्टी में भी नहीं आया, क्योंकि इनका काफ़ी काम वो भी संभालता है, तो वो भी नहीं आ पाया था, क्योंकि किसी ना किसी को रुकना पड़ता है। और मई जून में जो हमारा पैसों का कलेक्शन होता है बहुत लेट होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो पैसे भी बहुत लेट मिलते हैं। तो दिन भर इनका वर्क रहता है, फिर वो थोड़ा वर्क उसको दे के आए। तो यहाँ पे हाथ लगा रहे थे, तो मैंने कहा पूजा नहीं हो रही है, ऐसे ही काटो। तो मेरे हस्बैंड कुछ ही मंथ मुझसे बड़े होंगे, हम लोगों की सेम सन है, बट डेट और मंथ अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया, और मैंने अपने हस्बैंड के कहने से अपना वेट गेन किया हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैंने अपना वेट बढ़ाया है, क्योंकि आई थिंक मैं 51 के आसपास पहुँच गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे, बोले कि नहीं कम से कम 55 तो करो ही करो, 55 किलो तो करो ही करो, क्योंकि मैं हैवी लगता हूँ, फिर लंबा चौड़ा, फिर तुम टिटहरी जैसी लगोगी। और फिर क्या होता है ना, आपके फेस का जो ग्लो होता है वो भी चला जाता है। मैंने आजमाया है, जब जब मैंने वेट लॉस किया है तो मेरे फेस का ग्लो चला जाता है, फेयरनेस चली जाती। तो जैसे ही मैंने अपना वेट गेन किया 3-4 किलो, तो मेरा फेस ग्लो वापस आ गया। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और जो मेरा चीकू है वो अभी भी केक नहीं खा रहा था इनके हाथों से, क्योंकि उसको स्पून चाहिए रहता है प्लेट के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने मेरे भाई को खिलाया, फिर मैंने कहा केक तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि घर पे भी केक खा खा के मैं थक गई थी, और मैं मीठा भी नहीं खाती ज़्यादा और केक भी नहीं खाती। यहाँ पे मैं बैठी थी। तो ये ड्रेस आप लोगों को मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। जब से मैंने लिया है तब से फ़र्स्ट टाइम मैं पहन के बाहर गई थी। और शिवानी काफ़ी दिनों से घर पे थी, तो वो बोल रही थी दीदी मैं जा रही हूँ कपड़े लेने, तो मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा नहीं तुम यही पहन के चलो बेचारी।
तो कहीं चलो अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर ये वाली ड्रेस पहन के निकली, क्योंकि जब से मैंने लिया तब से मैं बाहर नहीं गई। तो मैंने इनसे पूछा कि ये वाली पहन लूँ, कहीं पहन लो। उसके बाद मैं इनको दिखाती गई कि कैसे क्या करना है, तो मुझे बताते हैं, वही मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट द बेल बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे बाप बेटी का प्यार, इन्होंने अपने हाथों से पूर्वी को खाना खिलाया और हम लोग ने, अब नाम तो नहीं याद है ना, मैंने खाने के ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। और आया था, यमी खाना था। और आप लोग भी ज़रूर, अगर लखनऊ में है तो बंगला बाज़ार में नारायणी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको बहुत ही टेस्टी फूड मिलेगा। यहाँ पे ये लोग कबाब पराठे खाए, फिर हम लोगों ने 2 मील की पनीर की सब्ज़ी और मशरूम की सब्ज़ी मंगवाया। काफ़ी यमी खाना होता है यहाँ का, आप लोग ज़रूर जाए। यहाँ पे फिर भाई ने इनको फ़ोन किया कि मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया हूँ, तो नेहा के लिए, मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने, यहाँ पे एक बाबा बैठे थे, उनको पैसा दिया। और ये इन्होंने मतलब ये मना करते हैं कि वीडियो मत बनाना, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक बार पूर्वी बना रही थी तो ये इन्होंने उसको डांट दिया था। और इसीलिए हम लोग पैसे वैसे देते हुए वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते, कहते दिखावा कर रहे हो क्या। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय।